हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके सामने पर्यावरण इन्वायरमेंट का पार्ट लाए हैं, नेक्स्ट पार्ट। और इन्वायरमेंट में इस बार मैं लाया हूँ टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या आता है? ठीक, तो इन सब चीजों के विषय में आज हम लोग जानकारी करेंगे। जो पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक है एजेंडा 21, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एजेंडा 21 देखा जाए तो यह जो है, जो धारणीय विकास हम लोग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ी है, उसी को लेकर एक वैश्विक कार्यशैली, एक वैश्विक स्तर पर जो काम करना है उस बेसिस पे इसको बनाया गया है। सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 हुआ था, जो पर्यावरण से संबंधित था। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 पर्यावरण से संबंधित था, जो पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, ठीक, इन पर काम करना था। अब इनका काम स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। इसकी 20वीं वर्षगांठ के रूप में जब 1992 में इसकी 20वीं वर्षगांठ रही, जिसका नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रखा गया, अर्थ समिट रखा गया 1992, जो कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये कहां पे? ब्राजील में है। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ, जो पर्यावरण को लेकर हुआ। ठीक, उसमें काम किए, इसमें कार्यभार और आ गया, भू संरक्षण आ गया, इसमें पृथ्वी संरक्षण आ गया, जल संरक्षण आ गया। ठीक, और देखा जाए साथ ही साथ बात इसमें यही है कि स्टॉकहोम की जो 20वीं वर्षगांठ है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो मनाया जा रहा था, यह मोटा मोटा धारणीय विकास पे आधारित था। धारणीय विकास जो था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पे वैश्विक रूप से विकास के लिए कार्यशैली बनाई गई थी एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसका नाम इसलिए पड़ा कि एजेंडा 21 का कारण क्या था? तो कि सम्मेलन जो हुआ 1992 में समझौता हुआ एजेंडा 21। एजेंडा 21 का अर्थ है कि 21वीं शताब्दी, जो 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी, पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया कि 21वीं शताब्दी जो चल रही है, 21st सेंचुरी के लिए पर्यावरण के संरक्षण, उपभोग की कार्य क्षमता पर आधारित है, या इसको कहा जाए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम जो एजेंडा 21 निर्धारित किया गया है 21वीं शताब्दी में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण उपभोग के लिए। ठीक, और इसका एजेंडा 21 की समीक्षा हर 5 वर्ष पे होगी। इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन हर 5 ईयर्स पे होगा, जिसे पृथ्वी सम्मेलन +5, अर्थ समिट +5 के नाम से जाना जाता था। ये 1997 में हुआ। कब हुआ? 1997 में पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, जो 1992 में हुआ था। 5 साल बाद जोड़ लो, पृथ्वी जो समीक्षा 5 वर्ष पर इसकी हुई, जो 1997 में हुई। ठीक, अच्छा, एजेंडा 21 के बारे में मैंने बताया कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना गया। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। करेक्ट। इसमें पर्यावरण को खास तौर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो किस बेस पे इसको रिलेट किया गया? धारणीय विकास के आधार पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक, जो वैश्विक दृष्टि से काम कर सके, वैश्विक स्तर पे काम कर सके। ठीक, बाद में इनके बीच समझौता, इस सम्मेलन समझौता हुआ, एक टीम बनाई गई एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं शताब्दी में पर्यावरण के संरक्षण एवं उपभोग की कार्यशैली पर काम करना। ठीक, और जिसका समीक्षा इंस्पेक्शन हर 5 वर्ष में होगा, और उसको क्या किस नाम से जाना जा रहा था? पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से, जो 1997 में हुई। इसकी कैसी समीक्षा, समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं एजेंडा 21, इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। ठीक, एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। ओके, अब हम समझते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 में आते हैं, तो एजेंडा 21 में क्या क्या है? पहला है, देखो तो 4 पार्ट है एजेंडा 21 में, 4 बिंदु बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो उन पे बात करते हैं। एजेंडा 21 में पहला है जैविक विविधता का सर्वेक्षण। जो जैव विविधता है, जैविक विविधता, उसका सर्वेक्षण तथा संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण।
जो जीव संकटग्रस्त हो रहे, जो खत्म हो रहे, विलुप्त हो रहे हैं, उनका संरक्षण करना। जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण करना। ठीक, जो कम बच्चे हैं उनको क्या करना, संरक्षण करना, उनसे होने वाले बच्चों, और साथ ही साथ उनका क्या करना, उनको बचाए रखना। ठीक, तो पहला फंडा जो उनका था जैविक विविधता का संरक्षण तथा संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, राइट। दूसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। पूंजी स्थानांतरण, पूंजी मतलब पैसा, पैसा का ट्रांसफर 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 पूंजी का स्थानांतरण से जो काम होने है, जैसे मान लो कभी कभी होता है कि काम चल रहा है साफ सफाई का या किसी का, पैसा नहीं आया तो आदमी रोक देता है, जब पैसा आएगा तब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो तो और ज्यादा गंदगी बन जाती है, और ज्यादा वहां पे उस पे काम नहीं हो पाता, और नुकसान ज्यादा, फायदा कम के नुकसान ज्यादा हो जाता है। इसलिए पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया है, करेक्ट। अब इसका तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, तो विकासशील देशों में जो अनडेवलप्ड कंट्री है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। जो विकासशील देश मतलब कि जो विकास कर रहे हैं, जो विकास में लगे हुए हैं, ठीक, तो वो वहां पे गरीबी निवारण, जो गरीब लोग हैं उनका निवारण किया जाए, मतलब पैसा देके नहीं, वहां कोई फर्म खोली जाए, कोई फैक्ट्री खोली जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, हम एग्जाम्पल तौर पर अगर हम किसी को 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए उधार दे रहे हैं, तो मान लो 20,000 दिए तो कुछ दिन तो खा पी लेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर दूसरे से लेगा, ऐसा तो नहीं हमने दे दे जरूरी दूसरा दे दे। तो सबसे बेहतर ये है कि मैं उसे एक ऐसा रोजगार दे दूं कि 2-2,500 रुपए मंथली कमाए, एक महीने का 3,000 रुपए पाए, लेकिन ये है कि पर महीने, एक महीने 3,000 मिल रहा है, एक साल में 36,000 रुपए मिलेगा, मैं 20,000 रुपए देके किया, महीने 2 महीने पाया बस, लेकिन मैं ऐसा सिस्टम बना दे के साल भर खाया, तो वहां गरीबी निवारण की जाए, और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण पे खास तौर से अधिक काम किया जाए, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस पर काफी काम किया जाए, उसको डिक्रीज करें। ठीक, वो किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो एक आम नागरिक हम लोगों की जिम्मेदारी है, आम पब्लिक जिम्मेदारी है कि इस पे काम किया जाए, करेक्ट। दुनिया भर में हम अपनी बात नहीं बता रहा, दुनिया भर में अपने देश की बात नहीं बता रहा, अपने राज्य की बात नहीं बता रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। ठीक, एंड लास्ट चौथा, सबको खाद्य, सबको भोजन मिले, कोई भूखा न मरे, स्वच्छ जल, साफ पानी पीने को मिले, तथा सामाजिक सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी मिले, कि मैं अगर रात को 12 बजे आ रहा हूँ तो मेरे को कोई समस्या नहीं, रात को 2 बजे मैं कहीं से जा रहा हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा है। तो ये जो चीजें हैं एजेंडा 21 के तहत 4 बिंदु रखे गए हैं, 4 पॉइंट रखे गए हैं, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि एजेंडा 21 मैंने बताया, इसकी शुरुआत स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से हुई, 20वीं वर्षगांठ बनी जो अर्थ समिट के नाम से जाना गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ, फिर एक समझौता हुआ, और समझौते के तहत एजेंडा 21 बनाया गया, और एजेंडा 21 जो बनाया गया समझौते के तहत, उसके हर 5 वर्ष की समीक्षा होगी, जैसे पृथ्वी सम्मेलन +5, अर्थ समिट +5 के नाम से जाना जाता है। तो एजेंडा 21 पार्ट चला, तो एजेंडा 21 में ये पॉइंट रखे गए जो वैश्विक दृष्टि से हैं। ठीक, तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें, तथा हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा ऑल बटन दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।